नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र दुंगल, विंग कमांडर एडवोकेट लाइव हूँ। मैं सेक्टर 25 के दमकल केंद्र पर आया हुआ हूँ और हम में से कुछ साथियों को बता दूँ, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो नहीं होती है, नए लोग आए होते हैं। ये दमकल केंद्र जो है काफ़ी बड़ा दमकल केंद्र है, जो कि HSVP की बिल्डिंग में बना हुआ है और जो है ये बल्लभगढ़ के पास में लोकेटेड है। मैं मुलाकात कर रहा हूँ श्री शर्मा जी से और श्री राकेश जी से, जो कि यहाँ के डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। शर्मा साहब यहाँ के ऑपरेशंस को देखते हैं। मेरा यहाँ आने का पर्पस ये है मित्रों कि शर्मा साहब से बातें सुने कि हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या हम लोगों को एहतियात बरतने चाहिए और क्या क्या तैयारी है। जैसे आज समाचार पत्र में आ रहा था कि अभी तक लगभग 700 जो इंसिडेंट्स हैं वो हो चुके हैं। शर्मा साहब, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि हाई राइज सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में लोगों को क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं प्लीज़ इसके बारे में। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग क्या है, एक मॉडर्न कंसेप्ट है और हमारे जो ग्रेटर फरीदाबाद है काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे आ रही हैं। सो जो कॉलोनी वासी हैं, RW हैं या जहाँ पर RW नहीं है, तो वहाँ पर मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि वो फ्रीक्वेंटली मॉक ड्रिल करते रहें। एटलीस्ट जो हमारा मंथली जो एनुअल मेंटेनेंस शुरू रहता है, या क्वार्टरली या वीकली या मंथली। मॉक ड्रिल आप कह रहे हैं इनको? मॉक ड्रिल मतलब जैसे एक तरीके का वो डेमो टाइप का होता है? जी हाँ, जी। जैसे मंथली जो हमारे फायर एक्टिविटीज होते हैं, हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है उसको चेक करें, और इसके अलावा क्वार्टरली या हाफ ईयरली मॉक ड्रिल करें और ये इंश्योर करें कि पूरा एक साल के अंदर जो मेरी सोसाइटी है कंप्लीट इवैक्यूएशन हो। देखिए शर्मा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हमारी भी जिम्मेवारी है, RW की जिम्मेवारी है, नागरिकों की जिम्मेवारी है कि हम अपने आप भी एहतियात भी बरतें और तैयार भी रहें। हम हर चीज़ के लिए सरकार पर या फायर स्टेशन पर या पुलिस महकमे पर निर्भर ना रहें। ठीक है, उन पर निर्भरता जायज़ है, लेकिन हमें अपने भी प्रिकॉशन लेना चाहिए और हमें अपनी भी तैयारी रखनी चाहिए। क्योंकि जो अग्नि सुरक्षा की जिम्मेवारी है हम सबकी जिम्मेवारी है। आपने बड़ा सही शब्द यूज किया इसके अंदर। हम लोगों को किसी भी अग्नि दुर्घटना में पहुंचने के अंदर कम से कम 5 से लेकर 12 मिनट का समय लग रहा है। अच्छा। अभी क्या है कि सरकार ने जो 112 के थ्रू GPS मॉनिटरिंग है, वो हर एक इवेंट को नोट करते हैं कि किस टाइम गाड़ी को हमने फायर कॉल दी और किस टाइम पे गाड़ी वहां पर पहुंची। शर्मा साहब, कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनका रिएक्शन टाइम जो है वो भी मार्क किया जाता है, GPS के थ्रू मार्क किया जाता है। और इसके अलावा जो जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज है वो फीडबैक भी लेती हैं, जिस किसी ने भी कॉल की है कि हमने किस टाइम पे कॉल की और किस टाइम पे गाड़ी पहुंची और जो काम करने का तरीका वो कैसा रहा, ये भी गवर्नमेंट 112 के थ्रू नोट करती है। और जो भी कोई मतलब आदमी से फीडबैक भी लेते हैं लोग इसके अंदर। इनकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि रिएक्शन टाइम जो है वो कम से कम रखा जाए और आपकी एहतियात के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो यहाँ का जो तंत्र है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच सके। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कि मॉक ड्रिल होना चाहिए। शर्मा साहब, थोड़ा इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? जैसा अभी आप बता रहे थे कि लोगों की लापरवाही के कारण भी होता है, और एक उसका रीज़न जो है शायद थोड़ा सा लैक्यूना इन वेस्ट मैनेजमेंट भी है। जगह जगह वेस्ट होता है, गर्मी के दिनों में वो वेस्ट पड़ा। आप वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, वो एक मिस हो जाती है लोगों से बात। वेस्ट मैनेजमेंट भी है, दूसरा गर्मी का सीजन है, जो हमारे पेड़ों के पत्ते हैं या कुछ भी है, जंगल की आग के सीन काफ़ी बढ़ जाता है हमारे पास में, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जस्ट सूखी हुई होती हैं। वो जस्ट लाइक ऐड टू फ्यूल हो जाता है उस चीज़ के अंदर। जैसे हम लोग लापरवाही से बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या किसी ने जानबूझकर आग लगा दी हो, या किसी ने किसी रंजिश निकालनी हो, तो इस तरह के केसेस काफ़ी आते हैं। अब जैसे गेहूं का सीजन चल रहा था, तो गेहूं के सीजन में भी फायर के शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, नेग्लिजेंसीज हो जाते हैं, कि और कांड हो जाता है उस चीज़ के अंदर। तो केस बढ़ने का कारण ये है कि जो गर्मी का सीजन है और गेहूं का सीजन है, ये इकट्ठे रहते हैं। और इस साल जो गर्मी है वो जल्दी आ गई है, और गर्मी के सीजन में फायर केस ज़्यादा रहते ही रहते हैं। थोड़ा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं कि कितने कर्मी हैं, कितने नहीं, फायर स्टेशन कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और आगे के लिए आप बता रहे थे कि आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट लेकर और फरीदाबाद के 2 हाई राइज प्लेटफॉर्म जो है वो आपने ऑर्डर किए हैं। थोड़ी प्रक्रिया जो है वो अपने आप में एक सिस्टम जो होता है वो फॉलो होता है। थोड़ा इसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्डर सर मैंने तो नहीं किया, सरकार के द्वारा। जी ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी। या मतलब आपने भी पुश किया, मतलब
एक तरीके से आपने डिमांड प्लेस की है, बताया है कि इतनी रिक्वायरमेंट है। जी जी। हमारे पास में क्या है, फरीदाबाद में 6 स्टेशन कार्यरत हैं। अच्छा। और 6 स्टेशन पे हमारे पास में अगर हम बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं 24 गाड़ियां हमारे पास में हैं जी। 6 बुलेट मोटरसाइकिल हैं और 6 मोटरसाइकिल अलग से हैं हमारे पास में, जो कि जिससे हम फायर फाइटिंग करते हैं जी। और इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग में फायर फाइटिंग करने के लिए हमारे पास में फिलहाल कोई ऐसी गाड़ी मौजूद नहीं है, परंतु सरकार के स्तर पर अभी 13 गाड़ियों जो हाई राइज बिल्डिंग में फायर फाइटिंग कर सकें उसके लिए सरकार ने टेंडर जारी किया है। अच्छा। जिसकी अभी जो लास्ट डेट है शायद वो 9 मई के आसपास है। ठीक है। तो जैसे वो टेंडर ओपन होता है और सरकार जिसको भी एलोकेट करती है जी। तो उसके द्वारा फिर वो आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बट हमने इसकी डिमांड के अंदर क्या रखा है कि हमें एक 70 मीटर के लिए और एक 55 मीटर के लिए हाई प्लेटफॉर्म और एक टर्न टेबल लेडर चाहिए। अच्छा अच्छा। So that हाई कि राइज। हम हाई राइज बिल्डिंग में इवैक्यूएशन कर सकें और फायर फाइटिंग कर सकें और एक हमें भी ये रहेगा कि हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं और हम सारा काम इजीली कर सकते हैं। जी। आप देखिए जब भी फायर होती है तब आप देखेंगे कि ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म या स्नेक लैडर या टर्न अराउंड टेबल ना होने के कारण हमारे जो फायर कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, इनकी यूनिफॉर्म किस तरह से गीली हो जाती है, आग में ये लोग झुलस जाते हैं। उससे नागरिकों को इवैक्यूएट करने में तो सफलता मिलेगी मिलेगी, सहायता तो मिलेगी मिलेगी, जान माल का या जो डर का नुकसान जो तंत्र का होता है, जो व्यक्ति विशेष जो इवैक्यूएशन में जाता है उनकी भी फैमिलीज हैं, वो भी वरिड होती हैं, उनको भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई लैकेडेसिकल एटीट्यूड है कि भी हम धीरे काम कर रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, वो एक सिस्टमिक प्रोसेस है। तो मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर जितना जल्दी ये हो सके, और हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में जो हाई राइज सोसाइटी है 21C में है, 46 में है, और जगह जगह जो बिल्डर फ्लोर अभी बन रहे हैं वहाँ पर भी ये फायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा साहब बता रहे थे अभी कि मोटरसाइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तंग गलियों में जाने के लिए, छोटे जगह जाने के लिए, जल्दी इवैक्यूएशन करवाने के लिए मोटरसाइकिल्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। राकेश साहब आप कुछ बोलेंगे अपनी तरफ से, कुछ आप ऐड करना चाहें जो शर्मा जी शायद मिस कर गए हों या मैं मिस कर गया हूँ किसी बारे में? हाँ सही बात है। ये हाई राइज बिल्डिंगों के लिए सरकार जल्दी ही टर्न टेबल लेडर और I-10 जी ये मंगवा रही है गाड़ियाँ। बहुत बढ़िया। और मैं तो यही चाहूँगा अब जितने भी बिल्डर हैं और कंपनियां हैं जो फायर का सिस्टम लगा हुआ है उनको हर महीना या 2 महीने में चेक करते रहना चाहिए, चलाते रहना चाहिए, और अपने कर्मचारियों को, कंपनी वालों ने सभी को डेमो देना चाहिए ताकि अपने कर्मचारी ये इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसको वहीं काबू कर ले। तब तक फायर की गाड़ी है तब तक उसको बिल्कुल। राकेश साहब बहुत कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, या तो सिक्योरिटी का स्टाफ या मेंटेनेंस का स्टाफ, कोई स्टाफ डेजिग्नेटेड होना चाहिए इस तरीके की मॉक ड्रिल कराने के लिए। और जो फर्स्ट एड हम कहते हैं, कोई एक्सीडेंट में फर्स्ट एड, तो फायर के केस में फर्स्ट एड कहाँ से आएगा, वो इंटरनल ही फर्स्ट एड होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आपने इक्विपमेंट्स को वर्किंग में रखें, वर्किंग में रखें, वो बहुत जरूरी है। हमारे पास क्या होता है, कई बार लिफ्ट के पास में, लिफ्ट के अंदर, कारों के अंदर जो हम फायर एक्सटिंग्विशर लगा लेते हैं वो कई बार शो पीस बन जाते हैं कि लाल रंग का एक शो पीस पड़ा हुआ है, वो शो पीस नहीं होना चाहिए, उसको टेस्ट किया जाना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब जो इनका किसी कंपनियों में लगे होते हैं, स्प्रिंकलर लगे होते हैं, स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, पंप उनका लगे होते हैं, उनको चेक करता रहता है कि वो वर्किंग में है या नहीं। और मैं तो इस बात से एक बात और निकल के आ रही, जो राकेश जी कह रहे हैं, जो शर्मा जी ने बताया, उसमें से भी एक बात निकल के आ रही है कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग से भी कि वो जो आगे के लाइसेंसेस इशू करें उनमें जो फायर सिस्टम जो बिल्डर लगा रहे हैं वो थोड़ा एडवांस स्टेज का लगाएं, क्योंकि बिल्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको फायर प्रोटेक्टेड बिल्डिंग जो है वो प्रोवाइड करें। कुछ और कहना चाहेंगे शर्मा साहब, कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि इससे ट्रैफिक का लोड काफ़ी है फरीदाबाद में और गाड़ियों को कई साइड मिल पाती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी फायर की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस की गाड़ी है, उसे तुरंत जगह दें जिससे कि हम टाइमली पहुँच सकें। और दूसरा जो घरों में है साफ सफाई रखें, वेस्ट सामान ना रखें, कूड़ा कचरा को फेंकते न लगातार, और ओवरलोडिंग या ओवर हीटिंग से बचें। धन्यवाद, बहुत बहुत से बढ़िया है। शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत